भीड़ आदमी का है, वो सेंटेंस नहीं बैठता ना। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, ओहो आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। जब तक है मालो धन, हाथ सब मिलाएंगे। जब तक है मालो धन, हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जिस समय आप संकट में होते हैं, उस समय आपको कौन मदद करता है? उस समय जो तुम्हारी मदद करता है वो भगवान का रूप ही होता है। याद रखना, जो स्वार्थ को जीत सकता है वही परमार्थ के पथ पे चल सकता है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। संत कबीर कहते हैं, जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है ये, लेकिन ये शरीर भी बहुत हरकत करता है। ये शरीर भी चंचल है। इस शरीर की इंद्रियां, ये आंखें बहुत चंचल है। क्या क्या देखना चाहती हैं आंखें, क्या क्या सुनना चाहते हैं तुम्हारे कान, क्या क्या स्वाद लेना चाहती है जिह्वा, और क्या क्या गाना गाना चाहती है जिह्वा। कैसे कैसे लोग गाना बनाते हैं, किस किस तरह के गाना गाते हैं, और सुनने वाले भी उसी मॉडल के मिल जाते हैं। वो भी बैठे रहते हैं, बहुत खुश होते हैं लोग। अश्लील गीत, अभद्र गीत, गंदे गीत बनाने वाले का मन भी खराब है, गाने वाले का मन भी खराब है, और सुनने वाले का मन भी खराब होता चला जाता है। बड़ी विचित्र बात है।
मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। ऐसे शब्दों को मत सुनो जिससे मन चंचल होता है। और जो मन को वश में कर लेता है, वैज्ञानिक जब मन को वश में करता है तो विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज करता है। एक विद्यार्थी जब मन को वश में करता है तो अपने क्लास में प्रथम स्थान लाता है। एक साधु जब मन को वश में करता है तो साधना में उच्च कोटि का महान संत बन करके पूरे संसार को संदेश देने लग जाता है। मन को वश में करना बहुत कठिन नहीं है, असंभव भी नहीं है। जहां मन को लगाना चाहते हो सबसे पहले वहां रुचि पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आपका मन वहीं लग जाएगा जहां इंटरेस्ट है आपका, आपकी रुचि जहां जहां। एक विद्यार्थी कहता है मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, लेकिन उस विद्यार्थी को बारीकी से देखो, उसका मन कहाँ लगता है। या तो खेल कूद में लग रहा है, या तो मोबाइल में लग रहा है, या घूमने में लग रहा है। और कितने लोगों का स्वभाव घुमक्कड़ हो जाता है, घूमते रहते। उनसे पूछो कहाँ गए थे, बोले घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे, बोले गांव घूमने गए थे। क्यों घूमने गए थे, बोले घूमने गए थे। तो क्यों घूमते हो, बोले घूमते हैं इसलिए घूमते हैं। और क्यों घूमते हैं उनको खुद पता नहीं क्यों घूम रहे हैं। घूम घूम कर घुमक्कड़ नाथ बनकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। घूमने की आदत बन गई तो याद रखना, अपने द्वार पर तुम रुकोगे नहीं, अपनी दुकान पर नहीं रुकोगे। अपनी दुकान से उठकर दूसरे की दुकान पर घूमने चले जाओ। अपने घर से निकलकर दूसरे के घर घर घूमोगे जाकर। और जो लोग सबके घर घूमते हैं ना, तो रिजल्ट क्या होता है, फिर उनका घर ही पूरा घूम जाता है। दोबारा लौट कर आते हैं तो घर घूमा हुआ मिलता है, सब घर में उलट पलट हो गया। और कितने लोग ऐसे जो ससुराल में घूमते हैं। वहां क्यों घूमते हैं, वहां कोई साली वाली है, वो छोटी साली, वो बोल देती जीजा जी जीजा जी, बस पागल बने बैठे हो। जीजा कहलाने में जी जा, जी लेकर जा। जो ले गया जीजी को बन गया जीजा जी, अब वो जीजा जी है। कोई साला हुआ, उसने बोल दिया जीजा जी आए हैं, बहुत खुश है। ऐसे ऐसे शब्द भी लोगों ने ढूंढा है, जीजा जीजी, साला साली, सासू। सासू का नाम लेते ही सांस रुक जाती। कितने विचित्र शब्द। ससुराल, जहां नाम लिया बुढ़ापे में भी आदमी उठकर खड़ा हो जाता कि किधर है मेरी ससुराल। 80 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा हो, 6 दिन से उठा ना हो, और उससे तुम समाचार सुना दो कि तुम्हारी साली आई है, एक झटके में उठकर खड़ा होता, किधर है भाई बताओ। इतने आकर्षण है इन शब्दों में। पर मैं कहूंगा, खाम खा घूमने के लिए भी ससुराल बत जाए। मेला हाट घूमने की भी आदत छोड़िए, समय का सदुपयोग कीजिए। घूमने में समय बर्बाद होता है और घूमने में आदत बिगड़ जाती है। और कितना ही घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, अपनी खोपड़ी को पूरे विश्व के कोने कोने में घुमा दो, फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति उस दिन तुमको मिलेगी जिस दिन अपनी खोपड़ी को बुराइयों से अच्छाई की ओर घुमा लोगे, कुसंगत से सत्संगत की ओर घुमा लोगे। उसी दिन घर बैठे तुमको शांति मिल जाएगी।